महासंत बेम्बो गुस्से में, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चुटकुले सुना रहा हूँ? उनकी बात सुनकर महासंत बेम्बो का स्टूडेंट चुप हो जाता है। महासंत बेम्बो आगे बोलते हैं, देखो ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं एक टेलीपोर्टर खोलूंगा जो गोल्डन लीफ साम्राज्य की आंतरिक सीमा के पास खुलेगा। वैसे तो ये छत्र भी गोल्डन लीफ साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो इसका शासन नहीं मानती। रुद्र, हाँ वो सब तो ठीक है, आप बस टेलीपोर्टर खोल दीजिए हरे भरे दादाजी। महासंत बेम्बो, आजकल के बच्चों को तो ज्ञान की बातों में कोई रुचि ही नहीं है। तभी वो अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन जमीन पर दिखाई देती है जिसके अंदर कई प्राचीन लेख थे। उस फॉर्मेशन से एक शक्तिशाली ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। वो चारों उस फॉर्मेशन में चले जाते हैं। अब वो चारों उस फॉर्मेशन से गोल्डन लीफ साम्राज्य की आंतरिक सीमा से 2 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट हुए थे। मछली खुश होकर, हाँ वो देखो हमें सामने जाना है। उधर पूर्वी सीमा पर पहरा दे रहे सिपाहियों को आसमान से एक सुनहरी रोशनी नीचे आती हुई दिखाई देती है। उसमें से एक सिपाही दौड़ता हुआ जाता है और उस छत्र के कमांडर को बताता है, सर सीमा से कुछ 2 किलोमीटर दूर एक टेलीपोर्टर खुला है, उसमें से एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है। कमांडर, जो कि एक अनंत मंडल का योद्धा है जिसका नाम परमवीर सेन है, बोलता है, एक स्क्वाड तैयार करो, हम खुद वहां देखने जाएंगे। सैनिक, यस सर। स्क्वाड तैयार होने के बाद कमांडर स्क्वाड के साथ उस दिशा की ओर बढ़ जाता है जहां टेलीपोर्ट फॉर्मेशन खुली थी। कुछ दूर उस दिशा में चलने के बाद कमांडर और उसके स्क्वाड को 4 लोग सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। वो चारों व्यक्ति काले चोगे में थे। वो चारों तारामंडल के थे। कमांडर, क्या उस फॉर्मेशन में से ये चारों बाहर निकले हैं? सिर्फ तारामंडल के? कमांडर उन चारों को रोकने का आदेश देता है और पूछता है, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना आज्ञा के गोल्डन लीफ एम्पायर की आंतरिक सीमा में प्रवेश करने की? उनमें से आगे चल रही एक लड़की बोलती है, हम गोल्डन लीफ इंपीरियल एकेडमी की प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे थे, हम अभी अभी इविल गॉड फॉरेस्ट से आए हैं, हमें प्रवेश की अनुमति दी जाए। कमांडर, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ? एम्पीरियल एकेडमी की प्रैक्टिकल एग्जाम एक दिन पहले ही खत्म हो चुकी हैं और वैसे भी वो एग्जाम इविल गॉड फॉरेस्ट के उत्तर पश्चिमी छत्र में करवाई गई थी और तुम लोग इविल गॉड फॉरेस्ट की उत्तर दक्षिणी सीमा से आ रहे हो। कोई भी योद्धा जो कि महासंत मंडल से नीचे है, उसका उत्तर पश्चिमी छत्र से उत्तर दक्षिणी छत्र तक जीवित आना असंभव है। और दूसरी बात, तुम लोग अभी अभी एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन से आए हो जिसे बनाना किसी भी तारामंडल के योद्धा के लिए संभव नहीं, फिर चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली वंश से आता हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम्हारे पास एग्जाम देने का टोकन तो होगा ही सही जो तुम्हें एम्पीरियल एकेडमी से मिला होगा। चलो मुझे वो दिखाओ और मैं तुम्हें एम्पीरियल एकेडमी को सौंप दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें उसके परिणाम झेलने होंगे। तभी एक लड़की जो सबसे पीछे खड़ी हुई थी गुस्से में बोलती है, बदतमीज, तुम हमारी राजकुमारी से ऐसे बात कर रहे हो? लगता है सेन वंश के लोगों को तमीज नहीं सिखाई जाती। वैसे तुम्हारे वंश चिन्ह को देखकर लगता है कि तुम सेन वंश के किसी उपवंश से हो। तभी स्क्वाड कैप्टन जो कि कमांडर के साथ खड़ा था बोलता है, यहाँ पर बदतमीजी तो तुम कर रही हो। हमारे कमांडर ने तो दया दिखाते हुए तुम्हें एक अवसर प्रदान किया था, लेकिन तुमने उनसे इस तरह से बात की। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि ये राजकुमारी है? भूलो मत, तुम्हारे सामने गोल्डन लीफ एम्पायर के उत्तर पश्चिमी सीमा के 10 कमांडर्स में से एक परमवीर सेन है, जो कि सेन परिवार की उपशाखाओं में से सबसे शक्तिशाली परिवार के मुखिया हैं। तभी पास में खड़ा लाल आंखों वाला लड़का हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो ये उस दुबई के शेख का रिश्तेदार है। कमांडर, तुमने मुझे अभी तक टोकन नहीं दिखाया। सामने खड़ी लड़की अपने आसपास खड़े लड़कों से पूछती है, नीर, तेरे पास कोई टोकन है क्या? नीर, नहीं दीदी, मेरे पास तो कोई टोकन नहीं है। फिर वो पीछे मुड़ती है और पूछती है, और रुद्र, तेरे पास? रुद्र,
हाँ, मेरे पास एक बिस्किट जैसे दिखने वाली चीज तो थी जिसे मैंने खाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझसे टूटी ही नहीं, तो मैंने उसको फेंक दिया। फिर वो तीनों एक साथ पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखते हैं। वो वही मछली थी जो इतने समय से उनके साथ थी, लेकिन अब वो अपने इंसानी रूप में आ चुकी थी। वो बोलती है, आप तीनों मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? वो तीनों एक साथ सुर में सुर मिलाकर बोलते हैं, तुम तो यहाँ की डायरेक्ट सिटीजन हो ना, तुम्हारे पास ऐसा कुछ तो होगा जिससे हम ये प्रमाणित कर सके कि हम यहीं के नागरिक।